Hi friends, I am Vikas Gupta and you are at Vivan Academy. In the last section we completed question number 5 of class 12th accountancy. Now we are going to study question number 6. So question number 6 is given on page number 59. Okay. So let's look to the question. ओके अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर्स. ओके अर्चना एंड प्रेरणा क्या है, पार्टनर्स है. शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1. ओके जो हम उन लोगों का क्या है, प्रॉफिट एंड लॉसेस का जो रेशियो है, ओके जो नेट प्रॉफिट आता है, जो भी हमारा क्या आएगा नेट लॉस आएगा, उसको जो क्या करेंगे उन लोग शेयर करेंगे. वो कौन से रेशियो में करेंगे, 2:1 में. विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन है, हमें उसके बेस पे क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट क्या करना है, प्रिपेयर करना है. ओके फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे. चलिए ट्रायल बैलेंस हमें गिवन है, हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स. कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एडजस्टमेंट से. चलिए फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 12,000 एंड मार्केट प्राइस 17,000. देखिए यहाँ पे एक कॉस्ट प्राइस है एंड मार्केट प्राइस है. इजी, तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में से हम कौन सा लिखे क्लोजिंग स्टॉक के लिए, तो यहाँ होता है विच एवर इज लोअर. ओके जो भी क्या है छोटा अमाउंट है, इजी वो क्या करते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक के लिए अप्लाई करते हैं. ओके हम क्या करेंगे फिर क्लोजिंग स्टॉक में लिखेंगे 12,000. कितना लिखेंगे फ्रेंड्स, 12,000, क्योंकि 12,000 क्या है, लोअर है इजी किससे, 17,000 से. चलिए लिख लेते हैं. तो दो इफेक्ट हमारे क्लोजिंग स्टॉक के क्या होते हैं, एक आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंड दूसरा आता है हमारा असेट्स में. चलिए लिख लेते हैं हम इजी बाय क्लोजिंग स्टॉक. ओके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिख लेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक. इजी विच एवर इज लोअर है मीन्स क्या आएगा, 12,000 आ जाएगा, 17,000 नहीं आएगा. ओके एंड नेक्स्ट कहाँ लिखेंगे हम, वो लिखेंगे हमारे असेट्स में क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक. ओके कितना, 12,000. चलिए नेक्स्ट है, आर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यू ऑफ 800. ओके जो क्या है शेखर है वो क्या हो गया, हमारा 800 पे नहीं कर पाया. इजी तो वो क्या हो गया, हमारा बैड डेट बन गया फ्रेंड्स. क्या बन गया, बैड डेट. बैड डेट किस पे लेते हैं हम, सन्ड्री डेटर पे लेते हैं. तो देख लीजिए डेटर कितना हमारा 18,500. कितना है 18,500. तो लिखेंगे हम असेट्स में सन्ड्री डेटर 18,500. ओके नेक्स्ट है बैड डेट. ओके कितना पे नहीं हुआ, तो पे 800 नहीं हुआ. ओके सामने वाले ने क्या नहीं किया, हमें 800 पे नहीं किया, तो वो क्या बन गया हमारा बैड डेट. चलिए ओके बैड डेट का सेकेंड इफेक्ट कहाँ आता है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है. तो वहाँ लिख लेते हैं हम ओके बैड डेट 800. ओके ये जो क्या है टू बैड डेट है, ये ट्रायल बैलेंस वाला है. ओके चलिए और हमने क्या किया, एडजस्टमेंट वाला बैड डेट लिखा है. नेक्स्ट है 1/8 ऑफ पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ. ओके जो 1/8 क्या है पेटेंट है, उसे क्या कर रहे हैं हम, रिटर्न ऑफ कर रहे. तो देख लीजिए पेटेंट कितना है हमारा, पेटेंट है हमारा 2,000. ओके पेटेंट क्या होता है हमारा, क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा असेट्स. क्या होता है, असेट्स. ओके तो देख लेंगे कितना है, 2,000 है. चलिए लिख लेते हैं असेट्स में पेटेंट, पेटेंट इसे कितना है 2,000 है, इनर कॉलम में आ जाएगा 2,000. ओके पेटेंट क्या है हमारा, पेटेंट हमारा है इंटेंजिबल असेट्स. क्या है, इंटेंजिबल असेट्स. चलिए कितना उस पर हमको रिटर्न ऑफ करना है, 1/8. तो यहाँ लिखेंगे हम लेस रिटर्न ऑफ. ओके क्या लिखेंगे, लेस रिटर्न ऑफ. इजी तो देखिए 1/8 दिया मीन्स क्या करेंगे, 2,000 पे क्या करेंगे 1/8 ले लेंगे फ्रेंड्स. कितना ले लेंगे, 1/8. चलिए देखते हैं कितना टाइम से आएगा, 18 2 16 एंड 18 5 कितना हो गया 40. ओके इजी चलिए देख लीजिए कितना आ गया, 250 आ गया. कितना आ गया, 250. चलिए ओके नेक्स्ट हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो रिटर्न ऑफ पेटेंट क्या किया हम लोग ने किया, वो क्या है हमारा, वो है हमारा क्या है फ्रेंड्स, लॉस है. क्या है, लॉस है. तो लॉस कहाँ आता है हमारे, लॉस आता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में.
ओके तो लिख लेंगे ओके पेटेंट रिटर्न ऑफ, क्या लिख लेंगे, पेटेंट रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ। कितना मिला हमें, 250 मिला फ्रेंड्स, कितना मिला, 250। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। फोर्थ एडजस्टमेंट है हमारा, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर 5000 इज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। चलिए फर्नीचर देख लीजिए, फर्नीचर कितना हमारा 13,000 का, एंड फर्नीचर कहाँ आता है हमारा, फर्नीचर आता है हमारा असेट्स में, कहाँ आता है, असेट्स में। चलिए असेट्स में लिख लेते पहले, फर्नीचर इनर कॉलम में 13,000, ओके फर्नीचर 13,000, फर्नीचर कितना हमारा 13,000 है, कितना है 13,000, ओके। अब देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक नोट्स बनाना पड़ेगा, नोट बना लेते हैं हम, ओके फर्नीचर के लिए। देखिए मैं यहाँ आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ इजी। फर्नीचर कितना हमारा 13,000 का है फ्रेंड्स, कितने का है, 13,000 का है, ओके। अब इसमें जो 5,000 का फर्नीचर है वो 1 अक्टूबर 2018 को खरीदे। ये जो 5,000 का क्या हमारा फर्नीचर है, ये कब का है, 1 अक्टूबर का है, कब का है, 1 अक्टूबर का है। बचा कितना अपना 8,000, ये हो गया अपना 8,000, ये हो गया ये 13,000 टोटल। ये कब से, 1 अप्रैल से रहेगा फ्रेंड्स हमारे पास, कब से रहेगा, 1 अप्रैल से। इजी जब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लेंगे फ्रेंड्स, क्या लेंगे, डेप्रिसिएशन। इजी तो इस पर क्या करेंगे, फुल ईयर का लेंगे। इजी इस पर क्या करेंगे, फुल ईयर का लेंगे। और ये देख लीजिए कितने मंथ्स होते हैं, अक्टूबर से मार्च 6 मंथ्स, ओके। इस पर कितना लेंगे हम, 6 मंथ्स का ले लेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा डेप्रिसिएशन क्या गिवन है, रेट कितना है डेप्रिसिएशन का। तो बोला है फर्नीचर पे 5% फ्रेंड्स, 5th वाला एडजस्टमेंट देखिए, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड ऑन फर्नीचर 5%। चलिए 5% ले लेते हैं हम 8,000 पे, तो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ओके डेप्रिसिएशन इजी कितना है 8,000 पे 5%, ओके 5%। देखिए कितना आ गया, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, ओके 5 0 0, ओके 8 5 40, कितना आ गया 400 आ गया, कितना आ गया 400, ओके। अब देखिए हम किस पे लेंगे, 5,000 पे लेंगे, किस पे लेंगे 5,000 पे 5%। इसी कितने मंथ्स के लिए, तो मंथ्स कितने होते हैं 6 मंथ्स, ओके 6/12। तो देखिए 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 5 5 25 हो गया, क्या हो गया 5 5 25, ये हो गया हमारा 250, 6 1 6 2 ओके क्या हो गया ये 1/2। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 5 10। इजी कितना आ गया डेप्रिसिएशन हमारा ये 400 एंड देन प्लस 125, तो टोटल आ जाएगा हमारे 5 2 एंड 5 525, ओके कितना आ जाएगा 525। तो लेस कर लेंगे डेप्रिसिएशन, ओके यहाँ पे लिख देंगे नोट 1, ओके ये हमारा क्या नोट 1 है। इजी कितना आ गया 525, इजी चलिए ओके आ गया हमारा डेप्रिसिएशन 525, इजी। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है फ्रेंड, डेप्रिसिएशन क्या होता है, कहाँ पे जाता है, सेकंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन का वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ओके। कितना है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना है 525 आ गया, कितना आ गया 525। एडजस्टमेंट दिया है फ्रेंड, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10%। चलिए देख लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग क्या है 22,000। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है हमारा असेट्स होता है, तो असेट्स में लिख लेंगे हम लैंड एंड बिल्डिंग 22,000, ओके। चलिए देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग लिख के हम, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है फ्रेंड्स, वो हमारा है 22,000, कितना है 22,000। इसी उस पर क्या दिया हमें डेप्रिसिएशन, क्या दिया है डेप्रिसिएशन, लेस कर लेंगे हम डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना है 10%, कितना है 10%। तो क्या आ जाएगा हमारा 2,200, क्या आ जाएगा 2,200, ओके। चलिए अब ये जो सेकेंड इफेक्ट है किसका, हमारे डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग का, ऑन लैंड एंड बिल्डिंग का, वो कहाँ पर आ जाएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा, इजी ओके। यहाँ हमने 2 नहीं लिखा, यहाँ पे भी 2 नहीं लिखा, लिख लेंगे ओके। 2 क्या आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ओके डेप्रिसिएशन
ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, वो आया हमारा 2200, कितना आया 2200, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम, हो गया फिफ्थ एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। सिक्स देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। वेजेस कहाँ जाता है, वेजेस आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। चलिए देख लेते हैं वेजेस कितना है, वेजेस है हमारा 950, लिख लेते हैं हम वेजेस 950, ओके। तो आ जाएगा हमारे ट्रेडिंग के डेबिट में टू वेजेस, क्या आ जाएगा टू वेजेस, कितना है 950। ऐड होता है आउटस्टैंडिंग, क्या होता है ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, ओके, आउटस्टैंडिंग वेजेस। चलिए अमाउंट देख लेते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस का, तो है 300, कितना है 300, ओके। चलिए अब जो सेकेंड इफेक्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, क्या होती है लाइबिलिटी। तो यहाँ लिख लेंगे हम आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस 300, तो लिख लिया हम आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना हो गया 300। नेक्स्ट देखते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी क्या हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहाँ आता है हमारा, वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो चलिए कितना है 1450 इजी, और आउटस्टैंडिंग कितना है 200, ओके। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1450, ओके, 1450 क्या हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो लिख लेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इनर में लिखेंगे फ्रेंड क्योंकि क्या इसके ऊपर एडजस्टमेंट है 1450, ओके। ऐड होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो लिख लेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, ओके, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ओके। कितना है 200 है, कितना है 200, चलिए ओके। ये हमारी क्या होती है लाइबिलिटी होती है फ्रेंड्स, क्या होती है लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या है हमारा आउटस्टैंडिंग, तो है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ओके, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। कितना गिवन है, तो है हमें 200, कितना है 200, ओके। चलिए इजी, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%। चलिए कैपिटल देख लेते हैं, हमारा दिया है क्रेडिट साइड में, क्या दिया है अर्चना एंड प्रेरणा का 40,000 एंड 20,000, ओके। तो ये क्या कहाँ आ जाएगा हमारे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। लिख लेते हैं हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इजी। कितना है 40,000 एंड 20,000 है, कितना है 40,000 एंड 20,000। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ अभी क्या है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। कैपिटल में क्या करना है इंटरेस्ट क्या करना है लेना है, इसी तो क्या करेंगे, चलिए ले लेते हैं, कितना है 3% है। तो देखिए एकदम ईजी है, 40,000 पे 3% आ जाएगा एंड 20,000 पे कितना आ जाएगा 3% आ जाएगा। तो लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए 40,000 पे अगर हम 3% लिए, इसे देख लेते कितना आता है 40,000 पे 3%, ओके। देखिए 0 कैंसिल 0 कैंसिल, 3 4 12, कितना आ गया हमारा वो 1200, कितना आ गया 1200, ओके। एंड 20,000 पे कितना बोला है 3%, तो देखिए 0 कैंसिल 0 कैंसिल, ओके। 2 3 कितना हो गया 6, तो ये आ गया हमारा 600, ओके। चलिए सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है हमारा, बिजनेस का क्या है वो लॉस है, बिजनेस का क्या है वो लॉस है, तो आ जाएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। कितना आया 1200 एंड 600, तो नाम लिख लेते हैं हम पार्टनर्स का, क्या नाम है अर्चना एंड प्रेरणा, अर्चना एंड क्या है प्रेरणा, इसी। अर्चना का है हमारा 1200 एंड प्रेरणा का कितना है 600, ओके। टोटल हो गया ये 1800। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, ओके। तो हमारा देखिए फ्रेंड्स एडजस्टमेंट पूरा क्या हो गया कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे ट्रायल बैलेंस देखेंगे, क्या देखेंगे ट्रायल बैलेंस, ओके।
चलिए इजी, हमने सारे दो इफेक्ट दे दिए, एक बार हम चेक कर लेते। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट हाँ हो गए, इजी बैड डेट के भी हो गए, पेटेंट के भी हो गए, फर्नीचर के भी हो गए, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग के भी हो गए, फर्नीचर के भी हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के भी हो गए एंड इंटरेस्ट के भी हो गए। चलिए स्टॉक 1/4/2018, 1/4/2018 इसे क्या बोलते हैं हम? ओपनिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक। कितना? 8560। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है हमारा? वो आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, तो लिख लेंगे 8560, 8560 ये हो गया हमारा क्या? ओपनिंग स्टॉक। ओके, पेटेंट हो चुका है हमारा, सन्ड्री डेटर पे भी हमने क्या किया, हो गया हमारा। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी देखिए फ्रेंड्स, ये क्या हमारा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। क्या है? क्लोजिंग स्टॉक किसका? स्टेशनरीज का। किसका? स्टेशनरी का। क्योंकि अगर हम देखें इसे ट्रायल बैलेंस का अगर हम डेट देखें तो देखिए वहाँ पे 31 मार्च 2019 लिखा है फ्रेंड्स। क्या लिखा है? 31 मार्च 2019 मीन्स जो भी क्या है यहाँ पे गिवन है सब क्या है? क्लोजिंग है, सब क्या है? क्लोजिंग बैलेंस है। ओके चलिए तो लिख लेंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कहाँ पे? हमारे असेट्स में 3000 स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ओके कितना है वो हमारा? 3000 है, लिख लेंगे 3000। चलिए आगे देखते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है फ्रेंड्स? हमारा असेट्स होता है, तो असेट्स में आ जाएगा ट्रेडमार्क 2000, ट्रेडमार्क कितना है? 2000 है। नेक्स्ट है हमारा बिल्स रिसीवेबल भी क्या होता है? हमारा असेट्स होता है 6300, तो लिख लेंगे हम बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कितना गिवन है? 6300, 6300। हाँ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो चुका है, वेजेस का भी हो चुका है। हीटिंग एंड लाइटिंग कहाँ पर आती है? हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आती है, तो लिख लेंगे वहाँ हम हीटिंग एंड लाइटिंग 1000। ओके तो यहाँ आ जाएगा 2 हीटिंग एंड लाइटिंग, कितना? 2000, सॉरी 1000 है। क्या है वो? 1000 है। ओके नेक्स्ट है हमें ट्रेड एक्सपेंस। ओके ट्रेड एक्सपेंस हमारे ट्रेड से रिलेटेड मीन्स कहाँ आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा 850। ओके ये 850 क्या है हमारा? ट्रेड एक्सपेंस। क्या है? तो आ जाएगा 2 ट्रेड एक्सपेंस। नेक्स्ट देखते हैं हम सेल्स रिटर्न दिया हुआ है। सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? सेल्स में से माइनस हो जाएगा, तो सेल्स कहाँ पर आता है? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आता है। कितना है? 400 है, तो सेल्स रिटर्न आ गया हमारा कितना? 400। कितना आ गया? 400। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया हमारा, हमने उस पर क्या किया था? डेप्रिसिएशन लिया था। फर्नीचर भी हो चुका है। कैश एट बैंक है हमारे असेट से 5000, लिखेंगे कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। इजी कितना दिया है? कैश एट बैंक 5000 है। कितना है? 5000। ओके देन गिवन है हमें इन्वेस्टमेंट, तो लिख लेते हैं हम यहाँ असेट्स में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है? 7500 है, 7500। नेक्स्ट गिवन है हमें ड्राइंग। क्या? ड्राइंग। ड्राइंग कहाँ आती है? हमारे पार्टनर्स कैपिटल में आती है, डेबिट साइड, तो लिखेंगे 2 ड्राइंग्स। अमाउंट क्या गिवन है ड्राइंग का? 1200 एंड 900, 1200 एंड 900। ओके नेक्स्ट है हमारा बैड डेट। ओके ये बैड डेट कहाँ का है? ट्रायल बैलेंस का है। कितना है? 200। कितना है? 200। तो ट्रायल बैलेंस का बैड डेट कहाँ आता है? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है। देखिए यहाँ पे टेल गिवन है। ओके कितना है? 200। कितना है? 200। ओके चलिए देन गिवन है परचेसेस 23,700, तो ये क्या आ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ पर आ जाएगा? हमारे डेबिट साइड में आ जाएगा। परचेसेस 23,700, 23,700। नेक्स्ट देखते हैं हम कैपिटल हो गया हमारा। अदर लोन्स कितना? 3000, तो लोन्स क्या होती है? हमारी लाइबिलिटी, तो लिख लेंगे अदर लोन 3000 लाइबिलिटी में,
अदर लोन्स कितना गिवन है 3000। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा रिजर्व फंड। रिजर्व फंड भी क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है 1000, तो लिख लेंगे लाइबिलिटी में रिजर्व फंड। रिजर्व फंड इजी कितना है, रिजर्व फंड हमारा 1000 है। देन सन्ड्री क्रेडिटर दिया है, वो भी क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, वो भी क्या होती है हमारी लाइबिलिटी। कितना गिवन है 17,500, तो लिख लेंगे 17,500। ओके, देन बिल्स पेबल कितना है 5000 है, वो भी क्या हमारी लाइबिलिटी है बिल्स पेएबल। ओके, बिल्स पेबल का अमाउंट कितना था 5000 था, लिख लेते हैं हम 5000। नेक्स्ट है हमारा परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न क्या हो जाएगा, परचेस में से लेस हो जाएगा, कितना है 1000 है, तो परचेस में से लेस कर लेते हैं हम 1000। चलिए परचेस रिटर्न। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा आरडीडी 500। ओके, ये आरडीडी ट्रायल बैलेंस की है, कहाँ की है ट्रायल बैलेंस की, तो ये कहाँ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। कहाँ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट साइड। कहाँ पे जाएगी क्रेडिट साइड। ओके, देखिए ये आरडीडी क्या ट्रायल बैलेंस की है, इजी। अमाउंट क्या है इसका 500 है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 500। नेक्स्ट गिवन है सेल्स 30,200, तो सेल्स कहाँ पर आता है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लिख लेंगे 30,200। ओके, इंटरेस्ट, जो ये इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में, इसे बोलते हैं हम इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या बोलते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके, कितना है 310, तो ये आ जाएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके, कितना था 310, कितना था 310। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया, सारे एडजस्टमेंट्स एंड ट्रायल बैलेंस क्या कर लिया हमने, ट्रायल बैलेंस के जितने भी क्या थे ट्रांजेक्शन थे वो सारे क्या कर लिया हमने, पोस्टिंग कर ली। ओके, करते हैं हम पहले बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट इजी, या तो क्या रहेगा बाय ग्रॉस लॉस। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या आता है हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे आउटर में लिखना पड़ेगा पहले परचेस को, इजी। तो 23,000 में से 23,700 में से क्या हो गया 1000 लेस हो गया, तो आ गया हमारा 22,700। इजी, आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1250। चलिए इजी, डेबिट एंड क्रेडिट क्या करते हैं, पहले हम ऐड करके लिख लेते हैं। ओके, देखते कितना आता है, तो दिया है 8,560, देन प्लस 22,700, देन दिया है 1250, देन है हमारा कितना 1000। ओके, तो ये आ गया हमारा डेबिट साइड का टोटल आ गया 33,510। कितना आ गया 33,510। क्रेडिट का देख लेते हैं हम, तो 30,200 में से हमें क्या करना है, लेस करना है 400, तो ये आ जाएगा हमारा आउटर में सेल्स 29,800। इजी, अब उसमें ऐड हो जाएगा हमारा 12,000, कितना ऐड हो जाएगा 12,000, तो आ जाएगा हमारा 41,800। देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्रेडिट का क्या है बड़ा है किससे, डेबिट से, तो हम क्या करेंगे क्रेडिट का अमाउंट क्या करेंगे, दोनों साइड लिख लेंगे। ओके, डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों साइड। अब क्या करेंगे हम, इस इजी 41,800 से क्या करेंगे 33,510 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 33,510, तो आएगा हमारा 8,290। क्या आ जाएगा 8,290। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या हो गया ये हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, लिख लेते हैं हम टू ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, टू ग्रॉस प्रॉफिट इजी। अब देखिए टू ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिख लेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए कितना आ गया, वो आ गया हमारा 8,290। 8,290। चलिए इजी, हम क्या करते हैं डेबिट के जितने भी इनर में है उसे पहले आउटर में लिख लेते इजी। चलिए ये कितना हो गया 1,000 हो गया। नेक्स्ट देखिए ऐड हो रहा है, तो ये कितना हो गया 1,650। ओके, चलिए डेबिट का क्या कर लेंगे हम, टोटल कर लेंगे। डेबिट देख लेते हैं टोटल करके कितना आ रहा है हमारा, उसमें गिवन है हमें 1,250, 525, 2,200, 1,650, 1,800 एंड 850। ओके, तो वो होता है 8,275। ये आ गया हमारे डेबिट का टोटल। किसका टोटल आ गया, ये हमारे डेबिट का। चलिए क्रेडिट का देख लेते हैं हम, 8,290
प्लस 500 प्लस 310, इसी क्या होता है 9100। तो बड़ा क्या हो गया हमारे क्रेडिट का बड़ा हो गया, तो दोनों साइड लिख लेंगे हम। इसी ये आ गया हमारा कितना आ गया 9100। ओके, तो यहाँ पे भी 9100। ओके, और यहाँ पर भी क्या लिख लें हम 9100। इजी। चलिए अब 9100 में से 8275 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस कर लेते 8275, कितना आता है 825। ये क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा हमारा टू नेट प्रॉफिट। क्या रहेगा हमारा ये टू नेट प्रॉफिट। अब ये क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमॉन्ग पार्टनर्स में। तो देखते हैं हम इसका रेशियो क्या है सबसे पहला। तो रेशियो हमें 2:1 गिवन है। क्या गिवन है फ्रेंड्स, 2:1। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आया हमारा 825, क्या है 825। इजी, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम किस में, 2:1 में। इजी, चलिए अपॉन 3 कर लेते, क्योंकि 2+1 क्या होता है 3। तो क्या करेंगे हम 825 को फर्स्ट क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। इजी, ये क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 275। किससे क्या हो जाएगा 275। देन मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसे 2 से, तो आएगा यहाँ 550। क्या आ जाएगा 550। तो ये 550 किसका हो गया हमारा, ये हो गया हमारा किसका हो गया, अर्चना का। तो लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इजी, कितना है देख लीजिए 550 आया। क्या आया 550। इजी, एंड 275 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 275 आएगा। तो लिख लेंगे 275। ये किसका है, प्रेरणा का है। चलिए अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए ऐड कर लेते हैं हम 40,000, देन प्लस है हमारा 1200, देन 550। तो आ जाएगा टोटल हमारा 41,750। देखिए डेबिट में ओनली 1200 है, तो 41,000 क्या है, बड़ा है। 41,750 दोनों साइड आ जाएगा। देन प्रेरणा का देखते क्या है 20,000 प्लस 600 एंड प्लस के 275। तो आ जाएगा 20,875। इजी, वो बड़ा है, देख लीजिए क्रेडिट साइड का 20,875 आ गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, प्रेरणा में से क्या करते हैं, डेबिट का जो भी है माइनस कर लेते हैं 900। तो प्रेरणा का कैपिटल आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल 19,975। क्या आ जाएगा 19,975। इजी, चलिए अब क्या करेंगे 41,750 में से हम माइनस कर लेंगे कितना 1200। तो आ जाएगा हमारा अर्चना का कितना आ गया 40,550। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। क्या बोलते हैं, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। ये क्या होता है हमारा कैपिटल बन जाता है। क्या बन जाता है, लायबिलिटी में जाके कैपिटल। तो लिखेंगे यहाँ पे 40,550, देन ऐड हो जाएगा 19975। चलिए ऐड कर लेते हैं 19975 प्लस कर लेंगे हम 40,550। इजी, तो टोटल आ जाएगा हमारा कैपिटल 60,525। क्या आ जाएगा 60,525। चलिए लायबिलिटी साइड पहले क्या करते हैं हम ऐड कर लेते हैं। इसी उसमें ऐड हो जाएगा हमारा 300, देन 200, 3,000, 1,000, 17,500, देन 5,000। तो आ गया हमारा लायबिलिटी साइड 87,525। क्या आ गया 87,525। चलिए एसेट्स ऐड कर लेते हैं हम। तो पहले क्या करेंगे हम, जो भी इनर में उसे आउटर में ले लेंगे। इसी, तो 18,500 में तो हमारा माइनस हो जाएगा 800। तो कितना आ जाएगा हमारा 17,700। इजी, आरडीडी गिवन नहीं है, देन आ गया 17,700। ओके, डिस्काउंट ऑन डेटर भी गिवन नहीं है, तो आउटर में आ जाएगा हमारा 17,700। चलिए इजी, 2,000 में से हम क्या करेंगे 250 माइनस कर लेंगे, तो आएगा हमारा 1,750। ओके, देन क्या करेंगे 13,000 में से माइनस कर लेंगे हम 525। तो आएगा हमारा 12,475। चलिए आगे देखते क्या दिया, लैंड एंड बिल्डिंग 22,000। कितना दिया 22,000 में से माइनस हो जाएगा हमारा 2,200। तो आउटर में आ जाएगा हमारा 19,800। चलिए
ऐड कर लेते हैं सभी को हम। ओके तो देखिए कितना है 17,700 प्लस 12,000 प्लस 1,750 प्लस 12,475 प्लस 19,800 प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस क्या है 6,300 6,300 देन प्लस क्या है 5,000 देन क्या है 7,500। तो कितना आ गया फ्रेंड्स, हमारा आ गया 87,525। देखिए हमारा असेट्स एंड लाइबिलिटी क्या आ गई फ्रेंड्स, सेम आ गई। मीन्स हमारा सम क्या हो गया, टैली हो गया इजीली। ओके आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।